कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपने वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो लोग वेजिटेरियन हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो अपनी प्रोटीन की जो नीड है वो कैसे पूरी करें। क्योंकि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ नॉनवेज में ही पाया जाता है। तो ये सोचकर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको अक्सर टेंशन होती है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी की रिपेयरिंग को लेकर, बॉडी की ग्रोथ, इम्यूनिटी बढ़ाने में, और बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली एक इंसान का जितना वेट होता है उतने ही ग्राम उसको पर डे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर हम गलत खान पान की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिससे हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं ऐसे कुछ फूड्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको अगर हम अपनी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल करें तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो सकती है। बहुत सारे वेरियस ऑप्शन हैं जिनको आप अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बॉडी की प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। पहला है टोफू। टोफू बेसिकली जापान और चाइना में बहुत पहले से ही यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके फ़ायदे को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए इस टाइम पर ये वेजिटेरियन लोगों में बहुत फेमस है। पूरी दुनिया में बहुत वेजिटेरियन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए। टोफू में प्रोटीन तो हाई अमाउंट में पाया ही जाता है, साथ ही साथ और भी कई मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम। अगर आप टोफू को लगातार इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में तो आपकी बॉडी में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होती है। दूसरा है बीन्स। जितने भी तरह के बीन्स हैं, जो फलीदार सब्जियां होती हैं, आसानी से हर जगह मिल जाती हैं। सभी शहरों में, सभी जगह पे बहुत अच्छे और कम रेटों में मिल जाती हैं। इनमें प्रोटीन बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है। इनको अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रोटीन के साथ साथ ही बहुत और तरह के मिनरल्स, विटामिन्स और डाइटरी फाइबर भी मिलते हैं। अगर आप डेली बीन्स का इस्तेमाल करें किसी न किसी फॉर्म में, चाहे उसको सब्ज़ी में या सैलड में डाल करके, तो ये आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, बेली फैट को भी कम करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। हरे मटर हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं लोगों के लिए और बहुत से लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अलग अलग तरह से इसका सब्जियों में या दाल में या पराठे में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये भी बहुत प्रोटीन रिच फूड है, हरे मटर, और इसमें कई तरह के मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ को रोकता है, जैसे कि शुगर और कैंसर को भी रोकता है अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो प्रोटीन होता है वो डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिससे आप काफ़ी टाइम तक फुल महसूस करते हैं, जिससे कि आप कम खाएंगे और आप मोटापे से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट है क्विनोआ। क्विनोआ एक ऐसा ग्रेन है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। इसको आप नाश्ते में या अपने खाने में इसकी आप क्विनोआ की सब्ज़ी बना करके, इसकी दाल बना करके या दलिया की जैसे बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मिनरल्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। इसको आप अपनी डेली लाइफ में डेली किसी न किसी तरह से आप तो इसको ब्रेकफास्ट में या खाने में या डिनर में कैसे भी करके इसकी खिचड़ी बना करके दलिया फॉर्म में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है सोया मिल्क। सोया मिल्क उन लोगों के लिए वरदान है जो लोग लैक्टोज टॉलरेंट हैं या जिनको डाइट्री या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को, जो जिनको दूध या दूध से बनी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, एलर्जिक होते हैं, वो लोग सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन तो अच्छे अमाउंट में पाया ही जाता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन C भी बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो आप इसको भी अपनी डाइट में कैसे ना कैसे करके शामिल करें, जिससे आपकी प्रोटीन की नीड तो पूरी होगी ही, साथ ही आपको विटामिन D, विटामिन B12, कैल्शियम भी मिलेगा। तो ये प्लांट बेस्ड एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। नेक्स्ट है ओट्स। ओट्स हम सभी जानते हैं नाश्ते में लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ओट्स को आप चाहे मीठे ओट्स बनाकर या नमकीन ओट्स बना करके आप नाश्ते में अगर एक बोल रोज़ ले रहे हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, प्रोटीन रिच होता है और डायबिटीज़ को प्रिवेंट करता है, डायबिटीज़ को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। नट्स, मेवे। मेवे हम सभी जानते हैं सेहत का ख़जाना होते हैं। अगर आप मेवे को, नट्स को रॉ फॉर्म में लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, गुड फैट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट डिजीज़ को रोकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करते हैं। तो आप नट्स का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, स्पेशली बच्चों को नट्स ज़रूर दें। नेक्स्ट है चिकपी, छोले। छोले भी एक अच्छे अमाउंट में
प्रोटीन पाया जाता है, अच्छा डाइटरी होता है और इसको रेगुलर खाने से, या अगर जिन लोगों को एलर्जी है वो तो इसको खाने से बच सकते हैं, वरना छोले भी खाने से बॉडी की जो प्रोटीन की नीड होती है वो पूरी हो सकती है। तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है स्पिनच, पालक हम सभी जानते हैं कि सेहत का ख़जाना है। इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आयरन, जिंक, फाइबर, विटामिन सी पाया जाता है। इसको भी आप सब्ज़ी के फॉर्म में, दाल के फॉर्म में, पराठों में या स्मूथी बना करके अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोटीन की नीड को पूरा कर सकते हैं। तो ये सभी बहुत आसान फूड थे जो हर जगह अवेलेबल होते हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं। इनमें से आप जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए आप उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करके अपनी बॉडी के प्रोटीन को नीड कर पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।